चालाक शेख और 3 बेवकूफ़ दोस्तों की कहानी। कहीं दूर एक गांव में शेख चालाक नाम का एक शख्स रहता था। शेख अपनी हाजिर दिमागी और शरारतों की वजह से मशहूर था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग इसकी चालाकी से परेशान भी रहते थे। एक दिन शेख को पता चला कि 3 दोस्त, जो इंतहाई सादा लोग और बेवकूफ़ थे, गांव आए हैं। शेख ने सोचा कि क्यों ना इन तीनों के साथ कुछ मज़ाहिया शरारतें की जाएं। डैश 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 3 दोस्तों का तारुफ। ये 3 दोस्त, जिनके नाम मिठू, लल्लू और पप्पू थे, एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं करते थे। इनकी जिंदगी का उसूल था, जो हम में से एक करे वही बाकी 2 भी करेंगे। उनकी दोस्ती मशहूर थी, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी के किस्से भी आम थे। एक दिन ये तीनों गांव की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में शेख चालाक ने इन्हें देख लिया। इसने सोचा, ये तो बड़ा मज़ा आएगा, आज इन तीनों को ऐसा सबक दूंगा कि खुद भी हंसूंगा और गांव वाले भी लुत्फ उठाएंगे। डैश 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 पहला मंसूबा, गधे का खेल। शेख ने तीनों दोस्तों को रोककर कहा, भाइयों, तुमने सुना है, यहाँ एक गधा है जो बातें करता है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मिठू हैरान होकर बोला, गधा बातें करता है? ये कैसे मुमकिन है? शेख ने कहा, ये दुनिया का वाहिद गधा है जो बोल सकता है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें 5 रुपए देने होंगे। तीनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया और अपनी जुमा पूंजी निकालकर शेख को दी। शेख इन्हें गधे के पास ले गया और बोला, ये रहा दुनिया का सबसे ज़हीन गधा। गधा वहां खड़ा था और शेख ने इसके कान में कुछ कहा। फिर गधा जोर से आवाज निकालने लगा। शेख ने कहा, देखा, ये तुम्हारी बात समझ रहा है। तीनों दोस्त खुश होकर बोले, ये तो वाकई कमाल का गधा है। शेख वहां से हंसते हुए चल दिया और तीनों दोस्त गधे को बातें करने की कोशिश करते रहे। डैश 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 दूसरा मंसूबा, जादुई पानी। अगले दिन शेख ने तीनों दोस्तों के लिए एक और चाल सोची। वो एक बोतल में आम पानी लेकर उनके पास गया और बोला, ये जादुई पानी है, अगर तुम उसे पियोगे तो तुम्हें हर सवाल का जवाब आ जाएगा। लल्लू ने हैरत से पूछा, वाकई? क्या हम सब अक्लमंद बन जाएंगे? शेख ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हर बोतल की कीमत 10 रुपए है। तीनों ने अपने पास मौजूद पैसे जमा किए और शेख से जादुई पानी की बोतलें खरीद लीं। इन्होंने पानी पिया और एक दूसरे से पूछा, तुम्हें कोई अकल आ रही है? पप्पू ने कहा, हाँ, मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज़हीन हो गए हैं। शेख दूर से उनकी बातें सुनकर हंसता रहा और सोचा, ये तीनों तो वाकई बेवकूफ़ी की हद हैं। डैश 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 तीसरा मंसूबा, बकरी का सौदा। शेख ने इन तीनों को दोबारा बेवकूफ़ बनाने का फैसला किया। उसने एक पुरानी बकरी खरीदी जो बीमार और कमज़ोर थी और तीनों दोस्तों के पास गया। शेख ने कहा, ये बकरी कोई आम बकरी नहीं, ये सोना देती है, लेकिन मैं उसे बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मिठू, लल्लू और पप्पू ने एक दूसरे को देखा और फौरन कहने लगे, हम ये बकरी खरीदेंगे। शेख ने कहा, लेकिन ये बहुत कीमती है, उसकी कीमत 100 रुपये है। तीनों ने अपनी सारी जुमा पूंजी निकालकर बकरी खरीद ली। वो खुशी खुशी बकरी को लेकर गांव वापस आए और इंतज़ार करने लगे कि वो सोना देगी। लेकिन जब ऐसा कुछ न हुआ तो इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें धोखा दिया गया है। डैश 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 अंजाम। तीनों दोस्त शेख के पास पहुंचे और कहा, तुमने हमें धोखा दिया है, बकरी ने सोना नहीं दिया। शेख ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। अक्ल इस्तेमाल करो, वरना दुनिया तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती रहेगी। गांव वाले ये सब देखकर हंसने लगे। मिठू, लल्लू और पप्पू शर्मिंदा हो गए, लेकिन इन्होंने अहद किया कि आइंदा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। डैश 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 सबक। ये मज़ाहिया कहानी हमें ये सिखाती है कि हर बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। अपनी अक्ल और समझबूझ का इस्तेमाल करें ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके।